स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये 7 की गिनती आई कहाँ से? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी या इसके पीछे कोई और ज़्यादा दिलचस्प कहानी छुपी हुई है? चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। सबसे पहले जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारा सैयारा जमीन असल में ज्यादातर पानी है, पूरा 71%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रहने के लिए जो खुश्क जमीन है वो सिर्फ 29% हिस्सा है। ये कामयाबी इस जमीन को और भी अहम बना देती है और इसकी तकसीम को और भी दिलचस्प। तो फिर सवाल ये उठता है, इस 29% खुश्की को आखिर 7 अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा गया है? इस वजाहत में हम इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बर्रे आज़म या कॉन्टिनेंट आखिर है क्या चीज़। आमतौर पर इसकी तारीफ बहुत सीधी सादी लगती है। बर्रे आज़म खुश्की का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी हो। बर मतलब खुश्की और अज़म मतलब बहुत बड़ा। काफ़ी आसान है ना? लेकिन ठहरिए, मामला इतना सीधा भी नहीं है। ये आसान सा उसूल फौरन ही पेचीदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर यूरोप और एशिया को लें। इनके दरमियान तो कोई समंदर है ही नहीं जिन्हें अलग करे। वो तो ज़मीनी रास्तों से जुड़े हुए हैं। तो फिर उन्हें 2 अलग बर्रे आज़म क्यों माना जाता है? यहाँ मामला ज्योग्राफी से ज़्यादा हिस्ट्री और कल्चर का बन जाता है। इन सब पेचीदगियों के बावजूद दुनिया भर में जो सबसे आम और कबूलशुदा मॉडल चलता है वो 7 बार आज़मों का ही है। हाँ, ये वही नाम है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, शिमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये वो स्टैंडर्ड मॉडल है जो हमारी किताबों और दुनिया के नक्शों में इस्तेमाल होता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या हो अगर ये गिनती ही सही ना हो? एक और नज़रिया भी है जो कहता है कि असल में सिर्फ 5 बर्रे आज़म हैं। अब इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। 5 बर्रे आज़म के मॉडल में यूरोप और एशिया को सकाफती हदों के बजाय एक मुश्तरका ज़मीनी टुकड़े के तौर पर देखा जाता है जिसे यूरेशिया कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह शुमाली और जनूबी अमेरिका को भी एक ही बर्रे आज़म यानी दी अमेरिकाज़ माना जाता है। ऐसे गिनती 7 से गिरकर 5 हो जाती है। और इस 5 वाले मॉडल की एक बेहतरीन मिसाल हम सबने देखी है ओलंपिक के झंडे में। इसके 5 हल्के आबाद दुनिया के 5 हिस्सों अफ्रीका, अमेरिकाज, एशिया, यूरोप और ओशियानिया की नुमाइंदगी करते हैं। अंटार्कटिका को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं है। चलिए अब इस गिनती की बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन 12 आज़मों का एक तेज़ रफ्तार दौरा करते हैं और देखते हैं कि हर एक को क्या चीज़ खास बनाती है। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बर्रे आज़म से, एशिया। ये न सिर्फ रकबे में सबसे बड़ा है बल्कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसकी आबादी से लगाया जा सकता है। इस बड़े आज़म की अहमियत का अंदाज़ा बस इस एक अदद से लगा लें। दुनिया की 60% आबादी 60% इस एक बड़े आज़म में रहती है। ये रकबे और आबादी दोनों लिहाज से सबसे बड़ा है। अब आते हैं उस बड़े आज़म पर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है, कम से कम ज्योग्राफियाई तौर पर, यूरोप। जैसा कि हमने पहले बात की, ज्योग्राफियाई तौर पर यूरोप असल में यूरेशिया का मगरबी हिस्सा है या एक जजीरा नुमा। साइज के लिहाज से ये ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे छोटा बड़े आज़म है और पूरी ज़मीन की सतह का सिर्फ 2% हिस्सा कवर करता है। चलिए अब उस सरजमीन की तरफ जो घने जंगलात और वसी सहराओं का घर है, अफ्रीका। अफ्रीका में 53 ममालिक हैं जो इसे सियासी तौर पर दुनिया के सबसे मुतनव्वा बड़े आज़मों में से एक बनाते हैं। और हाँ, यहाँ मशहूर ग्रेट रिफ्ट वैली भी है, ज़मीन की सतह में एक ऐसी बहुत बड़ी दरार जो दरअसल इस बड़े आज़म को आहिस्ता आहिस्ता 2 हिस्सों में तोड़ रही है। हमारा अगला स्टॉप दुनिया की सबसे इंतहाई जगह अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे सर्द, सबसे खुश्क और सबसे ज्यादा हवा वाला बड़े आज़म है। इसकी 98% सतह बर्फ से ढकी हुई है और यहाँ कोई मुस्तकिल इंसानी बस्ती नहीं है। और अब बारी है दुनिया के सबसे छोटे बड़े आज़म की, ऑस्ट्रेलिया, जो रकबे के लिहाज से सबसे छोटा बड़े आज़म है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का जजीरा, तस्मेनिया और न्यू गिनी शामिल हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 84 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। अब वापस चलते हैं अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली की तरफ। क्यों? क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमारे सैयारे के नक्शे पत्थर की लकीर नहीं हैं, वो हमेशा तब्दील होते रहते हैं। ये दरार जो ज़मीन के क्रस्ट में एक अजीम शगाफ है, हर साल आहिस्ता आहिस्ता चौड़ी हो रही है और ये मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा इशारा है।
तो इस वजाहत का आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल ये है, अगर ये दरार बढ़ती रही और अफ्रीका के एक हिस्से को अलग कर दिया, तो क्या लाखों साल बाद ज़मीन पर 7 के बजाय 8 बड़े आज़म होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा सैयारा एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती है।